Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video we will discuss about the Rashtrakuta dynasty. ये हमने कल स्टार्ट कर दी थी। इस डायनेस्टी के ये जो है ये मेजर रूलर्स हैं और मैं ये बात हमेशा ही आपको कहती हूँ कि जो भी डायनेस्टी आप पढ़ रहे हो उसके मेजर रूलर्स को एक बार आप माइंड में रख लो कि ये इस डायनेस्टी के मेजर रूलर्स हैं और इन्होंने किस किस को हराया और इन्होंने क्या क्या काम किया था, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये पढ़ा था जो दंती दुर्गा था, दंती दुर्गा फाउंडर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का और इसने ये जो डायनेस्टी फाउंड की थी वो की थी 736 CE। और कृष्णा फर्स्ट जो था ये इसलिए फेमस रहा है कि इसने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था एलोरा में। तो ये किस लिए फेमस रहा कि ही बिल्ट द वेरी फेमस टेम्पल कैलाशनाथ इन एलोरा। अब हम बात करते हैं धुर्वा की कि धुर्वा ने क्या किया। ही वॉज द 4th रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड ही डिफीटेड गुज्जारा प्रतिहारा किंग वत्स राजा और इसने गुज्जारा प्रतिहारा किंग वत्स राजा को हराया था। गुज्जारा प्रतिहारा किंग वस्त राजा। तो धुर्वा ने क्या किया, गुज्जारा प्रतिहारा किंग वस्त राजा को हराया। गोविंदा जो थर्ड था ये ही वॉज द 5th रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड ही डिफीटेड गुज्जारा प्रतिहारा और इसी ने ही गुज्जारा प्रतिहारा राजा नागभट्टा थर्ड को नागभट्टा थर्ड को डिफीट किया था। वो डिफीट किया था गोविंदा थर्ड ने डिफीट किया। और पाला किंग धर्मपाला को, और इसने किसको डिफीट किया, पाला किंग धर्मपाला। तो इन्होंने तो गुज्जारा प्रतिहारा के जो वत्स राजा थे उसको धुर्वा ने डिफीट किया था और जो धुर्वा ने और गोविंदा थर्ड जो कि राष्ट्रकूटा के 5th रूलर थे इन्होंने किसको डिफीट किया था, नागभट्टा सेकंड जो कि गुज्जारा प्रतिहारा के राजा थे उनको और पाला किंग धर्मपाला को भी इन्होंने डिफीट किया था और इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो मालवा रीजन तक फैला लिया था। अब हम बात करते हैं अमोघ वर्षा जो क्या थे, बहुत ही पीस लवर थे, ये शांति प्रिय थे और ही रूल्ड फॉर अबाउट 64 ईयर्स और इन्होंने 64 ईयर्स तक रूल किया है। एक चीज़ और, एक अरेबियन ट्रैवलर थे जिनका नाम सुलेमान था, उन्होंने अमोघ वर्षा को वर्ल्ड के 4 बेस्ट किंग्स में शामिल किया था। तो अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान हैज़ इंक्लूड अमोघ वर्षा अमंग्स द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट किंग एट द टाइम कि उस समय जब सुलेमान जो अरेबियन ट्रैवलर जब इंडिया में आया था अमोघ वर्षा के टाइम पर, तो वर्ल्ड के 4 बेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट किंग में इसको इंक्लूड किया था। तो हमने अब तक 5 पढ़े, बड़ी छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि दंती दुर्गा फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन द 736 CE। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट अ वेरी फेमस टेम्पल नेम द कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था एलोरा में। धुर्वा जो राष्ट्रकूटा किंग थे ही डिफीटेड गुज्जारा प्रतिहारा किंग वस्त राजा और गोविंदा जो थर्ड थे वो गुज्जारा प्रतिहारा किंग थे, राष्ट्रकूटा किंग थे और इन्होंने गुज्जारा प्रतिहारा किंग नागभट्टा को और पाला किंग धर्मपाला को डिफीट किया था एंड इन्होंने अपना जो रीजन है उसको एक्सटेंड कर लिया था अप टू मालवा रीजन टू कांची। अमोघ वर्षा वो बड़े ही पीस लवर थे यानी कि इन्होंने कोई इतने बड़े बैटल नहीं लड़े, शांति प्रिय थे। इतना शांति प्रिय होने के बाद में भी इन्होंने 64 ईयर्स तक रूल किया था एंड अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान इंक्लूडेड हिम इन द 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के 4 ग्रेटेस्ट किंग में इनको इंक्लूड किया। कृष्णा सेकंड और इंदिरा सेकंड दे डिफीटेड महिपाला, इन दोनों ने मिलकर के महिपाला को डिफीट किया था। पाला डायनेस्टी में हमने पढ़ा था ना कि महिपाला के टाइम पर जो पाला डायनेस्टी है वो वीकन होना शुरू कर दी थी, तो कृष्णा सेकंड और इंदिरा सेकंड ने महिपाला को डिफीट किया। अब हम बात करते हैं कृष्णा थर्ड की। कृष्णा थर्ड ने क्या किया था, ही वॉज द 12th रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी और इस टाइम पर इनके टाइम पर एक बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था चोलास और
चोलास और राष्ट्रकूटास के साथ में। तो राष्ट्रकूटास और चोला यानी कि इनके टाइम पर चोलास के साथ में एक लंबा स्ट्रगल चालू हो चुका था और इनके बाद से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बिकेम वीकेंड, वो क्या होने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी। तो एक एक दो चीज़ें हमने पढ़ी। ये फाउंडर थे। कृष्णा फर्स्ट ने क्या किया था, कृष्णा फर्स्ट ने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। कृष्णा फर्स्ट ने क्या किया था, कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। ध्रुवा ने राष्ट्रकूटा किंग वस्त्राजा को डिफीट किया था। गोविंदा थर्ड ने गुज्जरा प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकंड और पाला डायनेस्टी के धर्मपालों को डिफीट किया था। उसके बाद में गोविंदा थर्ड के बाद में आता है अमोंगवर्षा। अमोंगवर्षा पीस लवर था और इसने 64 ईयर्स रूल किया। सुलेमान, अरेबियन ट्रेवलर सुलेमान ने इनको वर्ल्ड के 4 ग्रेटेस्ट किंग में इंक्लूड किया। कृष्णा सेकंड एंड इंदिरा सेकंड ने किसको डिफीट किया था, पाला डायनेस्टी के रूलर महिपाला को डिफीट किया। और कृष्णा सेकंड के टाइम पर ये 12th किंग रहे हैं इस डायनेस्टी के। एंड ड्यूरिंग हिज रेन ही किस में बिजी रहे, ही इंगेज्ड इन लॉन्ग पीरियड स्ट्रगल विथ चोलास। राष्ट्रकूटास और चोलास के बीच में एक लॉन्ग पीरियड स्ट्रगल में ये एंगेज रहे, ये बिजी रहे। तो ड्यूरिंग हिज रेस अ लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्टेड, इनके रेन में एक बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था बिटवीन राष्ट्रकूटास एंड चोलास ऑफ साउथ। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज हैं वो फाउंड कब हुई थी, 736 में, और ये जो डायनेस्टी है 773 में डिक्लाइन हो चुकी थी। ये जो कब हुई थी 736 में, और डिक्लाइन कब हुई 973 में ये डिक्लाइन हो गई। तो 736 में इसको फाउंडेड की गई। इसकी किसने की, दंती दुर्गा ने, और ये डिक्लाइन कब हुई 973 में। तो राष्ट्रकूटास वर डिफीटेड बाय द चालुक्यास। राष्ट्रकूटास को जो डिक्लाइन करने वाले थे वो कौन थे, चालुक्यास थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूटास के सोसाइटी की। राष्ट्रकूटास किंग वर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदुइज्म। ये जितने भी किंग थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉलोअर्स नहीं थे, ये हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे। दे बिल्ड सेवरल ह्यूज टेम्पल्स, दे वर डेवलप्ड ऑफ संस्कृत, दे डेवलप्ड संस्कृत। इन्होंने क्या किया, संस्कृत को डेवलप किया, बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए। संस्कृत एंड द कन्नड़ लिटरेचर, इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर को डेवलप किया। द अरेबियंस हैव एड्रेस द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी एज द बल्हारा, और जो अरेबियंस थे उन्होंने राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी को क्या किया है, बल्हारा या बाला राजा। तो समझ में आया, राष्ट्रकूटास में हमने ये पढ़ा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज डिक्लाइंड इन 973 बाय द चालुक्यास एंड द किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वर फॉलोअर हिंदुइज्म। दे डेवलप्ड संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर, इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर को डेवलप किया। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए और अरेबियंस ने इनको बाल्हारा या बाला राजा के नाम से पुकारा है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो डायनेस्टी हम लेने वाले हैं वो है पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी, उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी बचती है, गुज्जरा प्रतिहारा, चालुक्य, और इस तरह से 4-5 डायनेस्टी अभी और बच रही हैं। पल्लवा डायनेस्टी हम लेते हैं। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये साउथ की डायनेस्टी थी और इसको दंती दुर्गा ने फाउंड किया था 736 में, और ये डिक्लाइन कब हुई थी 973 में। और ये किसके फॉलोअर्स थे, ये फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म के। इन्होंने कौन से लिटरेचर को प्रमोट किया था, संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर को। और अरेबियन ट्रेवलर को क्या कहा है, बल्हारा कहा है। नोट्स में आपको ये सब क्लियरली लिखा मिलेगा और प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर को नोट्स से ही तैयार करना। पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड अपॉन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एयरकोट, मद्रास, त्रिचनापल्ली एंड द तंजौर। तो आज की जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर इन्होंने रूल किया था। एयरकोट पर, मद्रास, त्रिचनापल्ली एंड तंजौर। तो इस पर पल्लव डायनेस्टी ने रूल किया। द पल्लव्स रूल्ड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, और इन्होंने 2 सेंचुरीज तक रूल किया था। तो अब इसके हम पढ़ रहे हैं मेजर रूलर्स। तो पल्लवा डायनेस्टी, रूलर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी रूल्ड अपॉन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट एयरकोट, मद्रास, त्रिचनापल्ली एंड तंजौर।
इन रीजन पर इन्होंने क्या किया था, रूल किया था, एंड दे रूल्ड अबाउट 2 सेंचुरीज। इनके मेजर रूलर्स कौन कौन से बेटा, विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्ता, सिम्हाविष्णु, सिम्हाविष्णु थर्ड, और इनके अलावा मेजर पल्लव रूलर्स हैं। अब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद में है नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन के बाद में आता है परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन। ये हम 5 रूलर्स पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। ये पल्लव डायनेस्टी के क्या थे, रूलर फाउंडर थे। अमंग द इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ फर्स्ट पल्लव किंग ऑफ विष्णुगुप्ता, और ये पल्लव किंग विष्णुगुप्ता फर्स्ट पल्लव किंग भी थे, एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। आपको एक काम करना है, हर डायनेस्टी के फाउंडर का नेम आपको लर्न होना चाहिए। सिम्हाविष्णु, ही वॉज असेंडेड द थ्रोन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। और सिम्हाविष्णु जो है वो सेकेंड हाफ जो था, सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी के टाइम पर ये बैठा था सिंहासन पर। तो विष्णुगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। अच्छा ये बताइए मुझे, इसके पहले हमने जो डायनेस्टी पढ़ी थी राष्ट्रकूटा, उनका फाउंडर कौन था, दंती दुर्गा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट। महेंद्र वर्मन खुद भी एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट था। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ कर्व्ड स्टोन। इसने बहुत सारे क्या बनवाए थे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स बनवाए थे। ही ऑल्सो रॉट ए प्ले नेम्ड द मतासरीला एंड द पराशना। ये इसका क्या नाम है, प्ले का नाम है। इसने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम क्या था, मतारी लासा पाराशना। ही ऑल्सो डग द महेंद्र पॉन्ड, और महेंद्र वर्मन ने एक पॉन्ड भी बनवाया था। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड इन 642 सी, और ये हार चुका था किससे, पुलकेशिन सेकंड से। एक सेकंड, हम बात किसी की कर रहे हैं, महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन कौन सी डायनेस्टी का रूलर है, महेंद्र वर्मन डायनेस्टी का रूलर है, पल्लव डायनेस्टी का। और ये एक बहुत बड़ा क्या था, आर्किटेक्ट था। इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, टेम्पल्स भी बनवाए थे, महेंद्र पॉन्ड भी इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने एक पल्लव क्या लिखा था, एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था मता विलासा पर्शना। मता विलासा पर्शना एक नाटक है, वो किसने लिखा था, महेंद्र ने लिखा था। मता विलासा प्रहसना, मता विलासा प्रहसना, ये नाटक किसने लिखा था, महेंद्र वर्मन ने लिखा था। ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत सारे मंदिर इन्होंने बनवाए थे। इन्होंने एक पॉन्ड भी बनवाया था जिसका नाम क्या था, महेंद्र पॉन्ड था। लेकिन इनको पुलकेशिन सेकंड ने, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने इनको डिफीट कर दिया था 610 CE में। अब हम बात करते हैं महेंद्र सन। महेंद्र के जो सन थे उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। इनके जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, तो ये किस लिए फेमस रहे, ये अपने आर्किटेक्ट कला के लिए फेमस रहे कि इन्होंने मंदिर बनवाए, इन्होंने पॉन्ड बनवाए, खुद ने भी एक नाटक लिखा था मता विलासा प्रहसन। अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हु रॉट द प्ले मता विलासा प्रहसन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। या ये भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ प्ले रिटन बाय द महेंद्र वर्मा फंड मता विलासा प्रहसन। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क के चैप्टर के बीच में से आते हैं। नरसिम्हा वर्मन,
ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन के सन एंड सक्सेसर थे। ही डिफीटेड, अब देखिए बेटा पुलकेशिन सेकंड ने इनको हरा दिया था, इसके फादर को पुलकेशिन सेकंड ने 610 में हराया था। अब इसका रिवेंज लिया पुलकेशिन सेकंड को हरा करके इनके बेटे ने। नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन सेकंड जिसने इसके फादर को हराया था उसको इसने फिर से हराया। ही ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल वतापी, और उसकी कैपिटल पे पुलकेशिन सेकंड की वतापी कैपिटल पे इसने कब्जा कर लिया। बट द चालुक्य टुक रिवेंज ऑफ द डिफीट, लेकिन जो चालुक्य ने फिर से अपना बदला लिया और इसको हरा दिया 665 में। ध्यान से समझना बेटा, महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने 610 में हराया, नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को फिर से 642 में हरा करके उसकी कैपिटल पे कब्जा कर लिया। लेकिन पुलकेशिन सेकंड चालुक्य किंग था, चालुक्यस ने फिर से इनको हरा दिया 655 CE में। अब हम बात करते हैं परमेश्वर वर्मन की। ही वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग विक्रमादित्य, चालुक्य से इनकी लड़ाई चल रही थी, चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया, फिर नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया, लेकिन फिर से चालुक्य ने नरसिम्हा वर्मन को 655 में हरा दिया। फिर जो परमेश्वर वर्मन थे इसको भी पुलकेशिन ने हराया, चालुक्य किंग विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल, और इसकी जो कैपिटल थी कांची उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े हैं, पल्लवा डायनेस्टी के कितने रूलर्स पढ़े, पल्लवा डायनेस्टी के हमने 5 रूलर्स पढ़े हैं। तो और इसके बारे में हम कल, और इसके जो सोसाइटी है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। तो पल्लवा डायनेस्टी बड़ी इजी सी डायनेस्टी है कि पल्लवा डायनेस्टी को किसने डिफीट किया, फाउंड किया था, विष्णुगुप्ता ने फाउंड किया था। एंड इंस्क्रिप्शन में फर्स्ट रूलर के नाम से इसका नाम मिलता है। और सिम्हा विष्णु जो है वो 6th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एसेंडेड हुआ था। महेंद्र वर्मन जो है वो एक ग्रेट आर्किटेक्ट थे। He built many temples with carved stone and he also wrote a play named Mata Vilasa Parhasna। मता विलासा परहसना इसने एक नाटक लिखा था, और चालुक्यों से इनकी तीनों की लड़ाई हुई। चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया 610 में, इसके बेटे नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया फिर से 645 में, लेकिन फिर से चालुक्य किंग ने इसको हराया, और इसको भी चालुक्य किंग क्या नाम था उसका, विक्रमादित्य ने हराया। तो इन तीनों को ही चालुक्य से लड़ाई हुई थी। अब हम जो बात करेंगे पल्लवा की सोसाइटी, वो हम हमारे कल के वीडियो में बात करेंगे। और जितना भी आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, जितनी भी डायनेस्टीज, उनको डीपली पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपके टेस्ट होंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।